दक्ष प्रजापति को अभिमान है कि मैं इतना बड़ा बन गया, और उसने सभा में सबको बुलाया था, बड़े बड़े लोग आए। उस सभा में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता का आगमन है, देवता लोग आए उपस्थित हैं। जैसे दक्ष प्रजापति मंच पर आया, समस्त देवता खड़े हो गए स्वागत के लिए। दक्ष ने देखा सब खड़े हो गए, लेकिन तीनों देवता आसन में बैठे। ब्रह्मा विष्णु महेश को आसन में बैठा हुआ देख करके दक्ष को लगा कि ब्रह्मा जी हमारे पिताजी हैं, बैठे कोई बात नहीं, भगवान नारायण जगत के पिता है, बैठे कोई बात नहीं, लेकिन ये महेश, ये शंकर तो मेरा दामाद है और इनको ऐसे बैठना शोभा नहीं दे रहा है। दामाद का तो धर्म है, ससुर जी आए हैं तो उनका थोड़ा स्वागत करें, व्यवस्था जमाएं, लेकिन मेरा इतना बड़ा अपमान दक्ष को लगा और उसने भगवान शंकर को विविध प्रकार से गाली देना प्रारंभ किया। जो भी मन में आया सब बोल दिया। भगवान शंकर कुछ बोले नहीं, जवाब नहीं दिए, बस सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। जब अति हुआ तो वहां से उठ करके खुद चले गए। यहाँ से आप लोगों को भी एक बात सीख लेनी चाहिए। अगर आपके घर में झगड़ा हो तो वहां पर जोर जोर से मत बोलो, आप जवाब मत दो। आपको आपकी सास गाली दे रही है, चुपचाप सुनो। जब अति हो जाए तो अपने कमरे में जाओ, अंदर से लॉक करो और आराम से मोबाइल चलाओ, प्यार से बोलो। यही तो करते हैं ना, कुछ भी होता हाथ में मोबाइल चलाते। तो अभी के टाइम के लिए जो फिट बैठ रहा है वो बात हम आपको बता रहे हैं। अंदर जाकर के आप नाम जप करो, फोन चलाओ, अपने मस्ती में मस्त रहो, वहां पर ध्यान मत दो। अगर सास को क्रोध आ रहा है, वो चिल्ला रही है, आप भी चिल्लाओगे तो उनमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा। अगर बहू चिल्ला रही है तो सास को यही करना चाहिए, चुपचाप सुनो। जब अति हो जाए तो अपने कक्ष में जाओ, गेट बंद करो, सो जाओ। सबसे बढ़िया उपाय। अगर आप भी गाली दोगे, वो भी गाली देगी, तो लड़ाई हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। इसलिए अगर एक बोल रहा है तो एक को सुन लेना चाहिए। ये जिंदगी ऐसे ही चलता है। अब पति पत्नी का रिश्ता है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, पति भी डांट रहा है, पत्नी भी डांट रही है, तो वहां बड़ा लड़ाई हो जाएगा। और बोलते बोलते मुंह से ऐसा शब्द निकलेगा, दूसरे दिन आप नजर नहीं मिला पाओगे, आपको ही गिल्ट होगा। इसलिए अगर आपका पति आपको डांट रहा है तो उस समय चुपचाप सुन लो, जो मन में आ रहा है बोलने दो, जवाब मत दो। अगर पत्नी चिल्ला रही है तो पति को सुन लेना चाहिए, तभी ये जिंदगी चलता है, तभी रिश्ता चलता है। दोनों तरफ से लड़ाई होगा, दोनों चिल्लाएंगे तो अंतिम में क्या होता है? डिवोर्स है ना, संबंध विच्छेद। प्यार से बोलो ना। इसलिए अगर अपने गृहस्थ जीवन को सुंदर तरीके से चलाना है तो दोनों को समझदार बनना होगा, शांति से जीवन को जीना होगा। एक बार जोर से बोल दो ना जी, थोड़ा मस्ती में बोलो ना, ए मैया बोल दो ना। अब शंकर भगवान को खूब दक्ष ने डांटा, गाली दिया। भगवान शंकर चुपचाप सुनते हैं। जब अति हुआ वहां से खुद उठ करके चले गए, कोई जवाब नहीं दिया। भोलेनाथ कैलाश गए, अपनी पत्नी सती देवी से भी कुछ बताया नहीं, तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया, कुछ भी नहीं बताया। दक्ष को लग रहा है कि शंकर का अपमान तो किया लेकिन थोड़ा कम किया, थोड़ा और ज्यादा करना था। उसने एक यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया,
भोलेनाथ को नहीं बुलाया। देवताओं से कहा कि आते समय कैलाश के मार्ग से आना, अपनी पत्नियों को लेकर के आना। अब उस दिन समस्त देवी देवता कैलाश के मार्ग से अपनी अपनी देवियों को लेकर के अपने अपने वाहन में बैठ करके बड़े सुंदर श्रृंगार वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर के आए हैं। और जैसे कैलाश के पास में आए, कुछ गाते हुए जा रहे थे, सती देवी को सुनाई दिया, सोर सुंदरी करहि कल गाना, सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना, जैसे सती देवी के कान में आवाज पहुंचा, मैया सती दौड़ करके बाहर गई। मैया ने देखा कि देवियां जा रही हैं। उन्होंने पूछा, आप लोग कहाँ जाने की इतना तैयारी से कहाँ जा रहे हैं? देवियों ने कहा कि सती देवी, आपको पता नहीं है कि आपके पिता के घर में यज्ञ हो रहा है। सती देवी ने कहा कि हमको पता है, पिता के घर में यज्ञ हो और हमें पता ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? अब देवियों ने कहा, आप नहीं जाओगी? सती देवी बोली, आप लोग जाइए, हम बस आने की तैयारी कर रहे हैं। अब भीतर मैया गई, भगवान से कहा, प्रभु मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, हमको चलना चाहिए। भगवान बोले, जहाँ से आपको निमंत्रण ना आया हो वहां जाना उचित नहीं है। मैया बोली, प्रभु आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो मेरे पिता का घर है, हो सकता है इतने सारे लोगों को बुलाया, हमें भूल गए होंगे। कभी कभी होता है ना, विशेष व्यक्ति को ही बुलाना भूल जाते हैं, ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन भगवान बोले, देखो सती, ऐसा नहीं हो सकता, सबको बुलाया और हमें भूल गए, ऐसा संभव ही नहीं है। आपके पिताजी ने हमको बुलाया नहीं, इसलिए बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। विविध प्रकार से भगवान ने समझाया, लेकिन सती देवी जिद करने लगी, हमें तो जाना पड़ेगा, चलिए, अगर आप चलोगे तो मेरे पिताजी खुश होंगे। भगवान जानते हैं दक्ष को मेरे जाने से खुशी नहीं होगी, फिर भी भगवान ने सती देवी को वो बातें नहीं बताया। भगवान बोले, देवी नहीं जाना चाहिए। अंतिम में सती देवी बोली कि स्वामी, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। देखो, पहले सती देवी ने कहा मेरे पिता के घर में यज्ञ है, चलिए, लेकिन अब कहती हैं प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम्, आपके ससुर के घर में यज्ञ है, आपको चलना होगा। मैया को लगा शायद मैं ऐसा कहूंगी तो ये खुश हो जाएंगे, लेकिन भगवान तो जानते सब कुछ। भोलेनाथ जानते हैं कि दक्ष को मेरा जाना अच्छा नहीं लगेगा। भगवान बोले, सती देवी आपको भी नहीं जाना चाहिए। यद्यपि पिता के घर में, गुरु के घर में और मित्र के घर में बिन बुलाए भी आप जा सकते हैं। कब जा सकते हैं? जब आपका संबंध सुंदर हो। लेकिन आपका संबंध अच्छा नहीं है तो बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए।
मैया मानी नहीं, भगवान के बात को ना मान करके मैया सती देवी वहां से निकल गई। आपको नहीं जाना हो तो हम अकेले चले जाएंगे। मैया तो चली गई और जैसे पिता के भवन में पहुंची, दक्ष प्रजापति के घर में मैया सती पहुंची। पहुंचने के पश्चात माँ ने देखते ही दौड़ करके गई, गले से लगाया, लेकिन बहनें हंसने लगी, मजाक करने लगी। बाबा कहते हैं सादर भले ही मिली एक माता, 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 भागिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भागिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। आज जैसे सती देवी पहुंची, सादर भले ही मिली एक माता। कहते हैं जैसे सती देवी को उनकी मैया ने देखा, दौड़ करके गई, गले से लगाया, लेकिन उनकी इतनी सारी बहनें, 16 कन्या हैं दक्ष प्रजापति के, बाकी 15 बहनें सती देवी को देख करके मुस्कुराने लगी। कैसे? अरे सती तू अकेली आ गई, तेरा वो पति कहाँ है? उसको साथ लेके नहीं आई, या फिर वो साथ में नहीं आना चाह रहा था। अगर आप किसी के घर में जाते हैं और आपका स्वागत मंद मुस्कान के साथ हो रहा है, आइए आप हमारे घर आए हैं, बड़ा अच्छा लगा, स्वागत करती हूँ, प्रेम भाव से मंद मुस्कान के साथ कोई आपका स्वागत करे तो समझो अच्छा है। लेकिन कोई बहुत मुस्कुराते हुए आपका स्वागत कर रहा है, आपको देख करके बार बार हंस रहा है, बनावटी हंस रहा है, तो समझो कुछ रॉन्ग है, गलत है। इसलिए वो तो स्वभाव से पता चलता है किसके घर में हमारे जाने से सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, उस घर में दोबारा कभी मत जाना, क्योंकि वहां जाकर के सम्मान नहीं, खुद का बेइज्जती होगा। प्यार से बोलो। मैया सती ने देखा, माँ ने तो गले से लगाया, और दुनिया में माँ ही होती है। आप कितना भी गलत करो, आपकी भले गलती भी है, तो माँ थोड़ी देर के लिए तो क्रोधित हो सकती है, लेकिन माँ आपको नफरत नहीं कर सकती। माँ आपको गले से लगाती है। माँ ही है जो बच्चों को हमेशा समझती है। लेकिन बहनें हंसी मजाक करने लगे। सती देवी अपने पिता के पास में पहुंची, जहां पर यज्ञ हो रहा था। यज्ञशाला में पहुंची और सती देवी ने देखा कि भोलेनाथ के लिए कोई स्थान नहीं। दक्ष बोला कि सती तू आगे अच्छा किया, हमने इसलिए कार्ड निमंत्रण पत्र नहीं भेजा, अगर हम निमंत्रण करते तो वो शंकर भी आता, इसलिए हमने नहीं भेजा, तू अकेली आई, अच्छा किया। दक्ष ने इस प्रकार से बोला। सती देवी ने देखा कि यज्ञशाला में समस्त देवता के लिए भाग है, लेकिन मेरे पति शंकर के लिए कोई स्थान नहीं, कोई जगह नहीं। सती देवी को क्रोध आया, पिता की ओर देखा और मैया सती क्रोध में लाल होकर के कहती, अरे दक्ष तूने ये क्या कर दिया, मेरे भगवान का अपमान किया। तुम्हें लगता होगा शिव ये केवल शब्द है, नाम है, ये केवल नाम नहीं, ये शिव महामंत्र है, और आज तुमने उस मंत्र का अपमान किया। इस मंत्र के शक्ति को, इस मंत्र के महिमा को तुम नहीं जानते।
और मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ, धिक्कार है मुझे, मैं शरीर को लेकर के वापस कैलाश नहीं जाना चाहती। आज मैया बोली तुमसे मिला ये शरीर मैं यहीं पर त्यागती हूँ, अगर इसी शरीर से मैं वापस जाऊंगी तो भोलेनाथ मुझे प्रेम से दक्ष की पुत्री दाक्षायणी कह करके संबोधित करेंगे, जो मुझे कदापि सुनना स्वीकार नहीं है, मुझे मंजूर नहीं है। तो इसके बाद में मैया सती ने योगाग्नि में अपने आप को नष्ट कर दिया। ये खबर नारद जी द्वारा पहुंच गया भोलेनाथ तक। भगवान क्रोधित हो गए, अपने जटा को निकाल करके जमीन में पटकते वीरभद्र प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि आप जाकर के दक्ष के यज्ञ को नाश कर दो। गढ़ के साथ में वीरभद्र गए, यज्ञशाला में तहस नहस करने लगे, चारों ओर अपवित्रता फैलाया। जिसने भी भगवान का अपमान किया सबको दंड दिया, हाहाकार मच गया, सब भागने लगे, दौड़ने लगे। और वीरभद्र ने दक्ष के सिर को कपड़े की भांति निचोड़ करके आग में डाल दिया, यज्ञशाला में डाल दिया। सब चिल्लाने लगे, ब्रह्मा के शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी आप तो विधाता है, आप सृष्टि करता है, आप रक्षा करिए। ब्रह्मा जी बोले देखो आप लोगों ने अपमान मेरा नहीं भगवान शंकर का किया था, इसलिए वहीं जाकर के क्षमा मांगो। अब ब्रह्मा जी के साथ में सब कोई कैलाश में गए, भगवान शंकर को मनाया, क्षमा मांगा। ब्रह्मा जी बोले भोलेनाथ आज के बाद यज्ञ के अंतिम भाग में अधिकार हमेशा आपका होगा। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और इधर आए। भगवान शंकर के आगमन होते ही दक्ष का यज्ञ पूर्ण हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और जैसे भोलेनाथ आए, दक्ष की पत्नी ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तब भगवान ने दक्ष के शरीर में बकरा का सिर जोड़ दिया और दक्ष प्रजापति जीवित हो गया।